सबसे पहले हुलियालकर जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन, इससे दिक्कत क्या है पार्टी को? गुड इवनिंग आशीष जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। मेरा आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल आवाज आपकी आ रही है जी। देखिए क्या है, जब से आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी 2024 तक 12 साल से बैठे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग इनके कठपुतली बन के काम कर रहे। 3 बंदर बैठे हैं, ज्ञानेश कुमार संधू जी, डॉक्टर जोशी जी, ये तीनों मिलके पूरा कोई पार्टी खत्म करना चाहते हैं। दूसरी बात देखिए, इसमें जाति भेद देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम परंपरा से आए हैं। एक ही कानून लाना वो उचित नहीं, क्योंकि परंपरा एक रीति रिवाज है, संस्कार है। उस संस्कार को छोड़ के मुल्क क्या कानून से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा ना। संविधान की किताबें तो आप ही लोग रखते हैं अपनी जेब में, आज आपकी जेब में नहीं है। ऐसी क्या बात हो गई? राहुल गांधी रख के घूमते हैं। आर्टिकल 325 का ये लोगों ने दुष्परिणाम करना चाहते हैं। ये नाम मुद्दा आगे 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 करके और कुछ छेड़छाड़ करना चाहते हैं संविधान में। देखिए, इन्होंने 400 पार बोला, संविधान बदलेंगे, लेकिन इनका तो गाड़ी 240 तक आके रुके। इनको अगर 2 जन ने, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ने सपोर्ट नहीं करता तो इनका गवर्नमेंट कतई कभी नहीं होता। वन नेशन वन, देखिए इसमें प्रॉब्लम सर क्या है, इसमें बहुत कुछ टाइम जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी एस्टीन फाइल, ट्रेड डील, अमेरिका का ईरान, इसराइल जो युद्ध चल रहा है अभी, इसमें गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासी दिशाहीन करने, दलित पिछड़े आदिवासी कहां आ गए? ईरान पर हमला अमेरिका और इजराइल कह रहा है, वहां दलित पिछड़े आदिवासी कहां से आ गए हुलियालकर भाई? सर इंडिया में जो अन्याय हो रहे, सिलेंडर 6,000 रुपए पे ब्लैक बेचने जा रहे, कमर्शियल 8,000। मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ सर, पुणे में भी आज देखिए नरेंद्र मोदी जी साहब का जेब से नहीं जा रहे, मेरे जेब से 3 रुपए पेट्रोल डीजल का भाव रेट बढ़ा दिया। इसका जिम्मेदारी आता नहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमला थोड़ी ना करा दिया ईरान पे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर देखिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसराइल जाके मिल के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के कठपुतली बन के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईस्टर्न फाइल, ट्रेड डील के दबाव में, प्रेशर में आके, और डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जहाज निकाल ले रहे हैं गैस वाली, और कह रहे हैं कि ट्रंप के दबाव में आ गए। क्या कह रहे हैं सर 19 अप्रैल तक है, आगे का आगे कुछ पता नहीं सर। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप हारे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, आप डोनाल्ड का विरोध कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी देश गिरवी रखा है, माँ को गिरवी रखा है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, हरगोविंद जी प्लीज जवाब दीजिएगा। हरगोविंद आशीष जी, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर तनुज जी के पास जाऊंगा, फिर योगेश भी जाना जल्दी। सर मेरे मित्र बीजेपी प्रवक्ता को क्या हुआ पता नहीं, लेकिन महंगाई चरम पर है, युवा युवती को रोजगार है। आप ही देखिए, एस्टीन फाइल झूठ है क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, झूठ है क्या? किसको बात शिवानंद जी, आप कहाँ की बात करते हैं? बात वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी की हो रही है, आप एस्टीन फाइल पे चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, हरगोविंद जी मैं आपके पास आऊंगा। शिवानंद जी एक बार सुन लेते हैं, 2 और मेहमान है, उनको भी पहले मौका दे दें। आनंद हुलियालकर जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। शिवानंद जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि 1967 तक जब हमारे मुल्क में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे, जब तक आप हुकूमत में थे कोई दिक्कत नहीं थी, अब आप उसकी खिलाफत क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है? सर जब से आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी आए, अभी समझो अगर आप लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन लेना चाहते हो, इसमें सर बहुत कुछ 1-2 साल तो टाइम जाएगा। ये लोग क्या करेंगे, 10-15 दिन के अंदर ही खत्म कर लेंगे। हम पहले लॉयर बदलते थे, ये लोग जज बदल रहे। सर हमको न्याय की अपेक्षा है सर। ये देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम भाईचारा से रहना चाहते हैं। लोगों ने अभी इनका ही मोहन भागवत जी बोलते हैं हमको 4-4 बच्चे चाहिए। अरे 4 नहीं 10 बच्चे कीजिए, लेकिन जॉब किधर है, बिजनेस कहाँ है, लोन नहीं मिल रहे। विजय मल्ल्या, नीरव मोदी इतना बड़ा कांड करके गए सर, आज कहीं भी बैंक में एप्लीकेशन किया तो सर लोन नहीं मिलता। तो
तो ये कैसा होगा सर? अगर तलाक है, मुस्लिम में तलाक, हिंदू में डाइवर्स, एक ही कानून हो गया तो सर बहुत बड़ा इसमें परंपरा, विचारधारा, किरकल, माँ बाप नहीं बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे अगर कानून लाए तो ये हम इसका विरोध करेंगे, हम निषेध करेंगे सर। और इसमें सर अच्छे तरह से 3-4 साल तो जाता है। नरेंद्र मोदी जी 3-4 दिन में हम खत्म करेंगे, हम लेंगे नहीं, लेकिन इसमें ठीक है। मैं शिवानंद जी, आप लोग हर बार नकारात्मक क्यों सोचते हैं? सकारात्मक सोच लीजिए सर। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, अरे फिर मोदी जी पे आ गए। मोदी जी को छोड़ दीजिए ना, हर लाइन की शुरुआत मोदी जी से करेंगे। सुनिए, सिर्फ अडानी अंबानी के बारे में सोचते हैं, भारतीय हिंदुस्तान के बारे में बीजेपी आरएसएस सोचते ही नहीं है। अरे इसमें अडानी अंबानी का क्या फायदा है? वन नेशन वन इलेक्शन में कौन सा महिला आरएसएस में बताइए? अरे मैं कह रहा हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन में अडानी और अंबानी का क्या फायदा है? चेंज कीजिए। अरे अभी मेरे मित्र वकील साहब बोल रहे थे 368 में कानून क्या लिखा है? मैं भी एक लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी कुछ मैंने उसमें भी अमेंडमेंट लाया है, उसमें भी चेंजेस है वकील साहब। नहीं, 368 में कोई चेंजेस नहीं। कब आया सर अमेंडमेंट? नहीं आया ना, आए मेरे पास। आर्टिकल 368 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। और बैज सर जी उसमें वकील साहब उसमें देखिए ABCD क्या लिखा है बताइए। शिवानंद जी जब बोलते हैं तो ऑडियो कौन सा आता नहीं, यहाँ तक तो कानून में अब कोई भी उठ के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अरे एक बार कानून बनेगा तो संविधान है और संविधान से कानून बनेगा। करेक्ट सर, आई एग्री। दूसरी बात, बीजेपी प्रवक्ता जी ने बोल रहे हैं कि अपोजिशन को हमेशा दिक्कत है। अरे आपको पब्लिक के बारे में सोच ही नहीं है, आपको सिर्फ अडानी अंबानी के बारे में सोचते हो, गोर गरीब के बारे में सोचते नहीं। एक नेशन वन इलेक्शन, आप देखिए, खुद वकील साहब बोले कि 3-4 साल लगेगा, मैं बोलता हूं कम से कम 5-6 साल लगेगा। इसमें पूरा जांच होना, आज भी जनगणना नहीं हुआ है। कौन से आधार पे एक नेशन वन इलेक्शन लेना चाह रहे हैं सर? आज भी जाति जनगणना नहीं हुआ है। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब ने पार्लियामेंट हाउस में बोला था, क्यों नहीं हुआ? आशीष सर पूछिए बीजेपी नेता को। ठीक है, मैं उसका जवाब लूंगा। लेकिन योगेश जी, अरे सुन लीजिए, नाम पे दबाना और गुजरात वॉशिंग मशीन करना, हमारे पास हिस्ट्री इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है। इनका ही होम मिनिस्टर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अरे सुन लीजिए ना, अरे शिवानंद जी, मेरी आवाज जा रही है ना आपको? मेरी बात